तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको जुब्बे की स्टिचिंग सिखाने वाले हैं। जुब्बे को बनाने से पहले सबसे पहले तो आपको बुकरम में नेक काटना है। मतलब नेक का मतलब होता है कॉलर। सबसे पहले आपने कॉलर काटना है और चिपका लेना है। फिर उसके बाद आपने ताबीज काटना है और चिपका लेना है, जैसे हमने यहाँ पर ताबीज को काटकर चिपकाया हुआ है। फिर उसके बाद बटन वाली पट्टी को भी काटकर चिपका लेना है। ऐसे ही आपने चाप पट्टी चिपका लेनी है दोनों, और हाथों में जो कफ लगते हैं वो चिपका लेने हैं। ये सब हम आपको इस जुब्बे में लगाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं। और हाँ गाइस, अगर आपको ये कफ कॉलर काटने और चिपकाने नहीं आते हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले। सबसे पहले आपको अपना जुब्बा इस तरीके से जो कटिंग किया है खोलना है। ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में सबसे पहले तो आपने बैक को अलग करना है और ताबीज खोलने का निशान लगाना है। ताबीज कितना खोला जाता है ये आज हम आपको बिल्कुल सही तरीके से बताने वाले हैं। आप नोट कर लें, बच्चे का कितना खोला जाता है और बड़े का कितना खोला जाता है। देखिए गाइस, अगर आप बड़े का खोलना चाहते हैं ताबीज, तो यहां से ये चीज जो आप कंधी देख रहे हैं, यहां से आपने इस तरीके से तिरछा नापना है 14.5 इंच। ये हो गया बड़े वाले इंसान का नाप, 14.5 इंच पर। लेकिन अगर आप बच्चे का खोल रहे हैं तो यहाँ पर आप इस तरीके से नाप लें 12.5 इंच, ऊपर से 12.5 इंच। ये बच्चे का है और बड़े का साइज हमने आपको पहले बताया। तो उम्मीद करते हैं आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये निशान आपने इस तरीके से लगा लेना है। ये हो गया निशान ताबीज खोलने का। अब यहाँ पर इसको नाप लेंगे, कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 10 इंच। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। अब इसको इस तरीके से खोलेंगे। देखिए, खोलने के बाद में आप समझ लीजिए, इसको जब हमने खोल लिया है तो एक साइड ज्यादा कटती है, बटन टेक वाली साइड हमेशा ज्यादा कटती है। तो यहाँ पर हम बटन टेक वाली साइड को ज्यादा खोलेंगे। जैसे हमने ताबीज खोलने के लिए यहाँ पर निशान जो लगाया था उल्टी तरफ 10 इंच पर, उस निशान को हल्का सा ऊपर टिक कर लेनी है। देखिए, अब इसके बाद जो बटन टेक हमारा रहता है वो रहता है राइट साइड पर। यानी कि बटन जो जुब्बे में लगे होते हैं या कुर्ते में लगे होते हैं या फिर शर्ट में लगे होते हैं वो राइट साइड पर होते हैं। तो ये राइट साइड वाला हिस्सा हम थोड़ा सा ज्यादा काटेंगे। देखिए, ये 20 सेंटर बना हुआ है। ये है 20 सेंटर जो कि आप देख रहे हैं क्रीज बनी हुई है। इससे हम 1/4 इंच इधर की तरफ को मार्जिन काटेंगे तो हमारा 1/4 इंच इधर की तरफ ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कट कर देते हैं। ये देखिए, राइट साइड पर हमने 1/4 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा कटिंग किया है। ये आपको हमेशा कुर्ता हो या जुब्बा हो कटिंग करना है। अब इसके बाद एक नोचिस आपने यहाँ पर इस तरीके से सीधा लगाना है, तो वही 1/4 इंच के मार्जिन पर। सबसे पहले आप यहाँ पर 1/4 इंच का जो मार्जिन आपने छोड़ा है इस पे बटन टेप वाली पट्टी जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपनी बटन टेप वाली पट्टी को इस तरीके से चिपकाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, 1/4 इंच का मार्जिन इसके ऊपर फोल्ड कर दिया और फिर इस तरीके से इसको ऐसे रखा हुआ है। तो इसको जोड़ने के लिए अब आपको क्या करना है, इस तरीके से इसको उल्टा करेंगे। यहाँ पर आपने कितना मार्जिन लेना है, देखिए यहाँ पर जो आपने बटन टेप में मार्जिन छोड़ा हुआ है उतना ही मार्जिन आपने इस तरीके से यहाँ पर लेते हुए 1/4 इंच का मार्जिन सिलाई लगानी है। यहाँ पर धागे आपने सही तरीके से साफ कर देना है। अब इसके बाद इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पर नाखून मार लेंगे बढ़िया तरीके से। अब इसको सीधा करेंगे ऐसे, और सीधा करने के बाद यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको सिलाई, जो मार्जिन है इसको अंदर करते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको इस तरीके से ऐसे उल्टा इस तरीके से सिलाई मारेंगे। सिलाई मारने के बाद ऊपर का जो मार्जिन है इसको इस तरीके से कट कर देंगे और यहाँ पर इसको इस तरीके से ऐसे पलटेंगे।
ये हो गया। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर मार्जिन को इस तरीके से अंदर करते हुए एक सिलाई लगाएंगे लब की। अब इसके बाद आपने यहाँ पर सिलाई को इस तरीके से इधर लाना है और किनारे पर सिलाई लगानी है इधर। तो ये तो हो गया गाइस बटन टेक। अब लगाएंगे इस पे हम ताबीज वाली पट्टी। तो ताबीज वाली पट्टी लगाने के लिए भी इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे। इसको इस तरीके से अंदर को फोल्ड कर देंगे। ये ताबीज है, इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसको इस तरीके से खोल देंगे। इसमें भी हम 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हल्का सा आपने कट लगाना है ऐसे। तो उसके बाद यहाँ पर भी आपने इस तरीके से नाखून लगाना है। अब इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करेंगे और ये जो मार्जिन है इससे हम 1/4 इंच का नीचे की तरफ सिलाई मारते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद ऊपर को सीधी सिलाई ले जाएंगे। अब यहां से इसको इस तरीके से कट करेंगे और यहाँ पर आपने एक नोचिस लगाना है जिससे कि ये कॉर्नर बढ़िया तरीके से निकल जाए। ये देखिए। अब इसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ पर मार्जिन को अंदर करते हुए एक सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर जो आपने ये बटन टेक लगाया है इसका जो मार्जिन है इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं। अब इसके बाद पहले तो आपको यहाँ पर ये सेटिंग देखनी है बिल्कुल बराबर है और फिर इसके बाद ही आपने यहाँ पर ये सीधी सिलाई लगानी है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर इस तरीके से सीधी सिलाई लगाकर टाकी बांधनी है। दोबारा से सिलाई इस तरीके से लगानी है और फिर उसके बाद यहाँ से आपने इस तरीके से बटन टेप को नीचे करना है और एक लब की सिलाई ताबीज पर लगानी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो धागा आया है इसको इस तरीके से आपने कट कर देना है और आप देखिए यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट ताबीज है वो इस तरीके से बन गया है। उम्मीद करते हैं आप ताबीज बनाने का तरीका अच्छे से सीख चुके होंगे। अब इसके बाद आपने इसका पॉकेट का मुंह बंद करना है, होल्ड करना है, यानी कि ये जो पॉकेट का मुंह हमने छोड़ा है 6.25 इंच, इसको पहले तो इस तरीके से एक कच्ची सिलाई लगाएंगे और फिर एक पक्की सिलाई लगाएंगे। ये एक बार में कच्ची सिलाई से फोल्ड किया है, उसके बाद हल्के से नोच पे इसको बढ़ा देंगे। अब इसके बाद दोबारा फोल्ड इस तरीके से करेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने ये पॉकेट का मुंह इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। जैसे ये वाला फोल्ड किया है वैसे ही हम दूसरी साइड का फोल्ड कर देंगे। दूसरी तरफ हमने अपने पॉकेट के मुंह इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं, और ऐसे ही हमने बैक वाले पार्ट में भी पॉकेट के मुंह पहले ही फोल्ड कर लिए हैं। अब इसके बाद बैक को रखेंगे सबसे पहले नीचे सीधा, ये सीधा ऊपर की तरफ है, और फिर उसके बाद लेंगे अपना फ्रंट पार्ट को इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे इंस्टॉल करेंगे, यानी कि कंधी से कंधी मिलाएंगे, और फिर इस पर एक आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगा। अब इसी तरीके से दूसरी वाली कंधी पर भी एक सीधी सिलाई लगाते हुए कंधी को जोड़ देंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। अब इसके बाद गाइस आपने सबसे पहले तो कंधी पर यहाँ पर इंटरलॉक लगानी है, और फिर उसके बाद कंधी पर लब की सिलाई लगाना बताएंगे। देखिए कंधी पर इंटरलॉक लगा दी है। अब इसके बाद कंधी पर पहले तो लब की सिलाई लगाएंगे मार्जिन को पीछे की तरफ करते हुए। अब इसके बाद गाइस दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगाते समय आपको आधा इंच का मार्जिन लेना है केवल। अब यहाँ पर आती है बारी पॉकेट पे। यहाँ पर पॉकेट पे आने के बाद आपने यहाँ से इस तरीके से टाँकी बांधते हुए ही सिलाई को नीचे उतारना है। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई को ऊपर से क्रॉस करते हुए यहाँ पर टाँकी बांधी है, इसी तरीके से आपको भी टाँकी बांधना है, फिर सिलाई को उतारना है। अब दूसरी तरफ से यहाँ से चालू करेंगे, तो यहाँ पर टाँकी बांधेंगे और फिर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे की तरफ पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे फिटिंग में। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई को पूरा कंप्लीट किया है, इसी तरह सेम दूसरी वाली साइड पर फिटिंग की सिलाई को लगा देंगे। दोनों ही तरफ हमने इंटरलॉक भी लगा लिया है और फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। उसके बाद सबसे पहले अब आपको नीचे की तरफ जो दामन है उसको फोल्ड करना है। देखिए यहाँ पर हमने ये जो मार्जिन छोड़ा है, इसी मार्जिन से आपको इसको फोल्ड करना है। इसको इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे, और यहाँ पर आपने इस तरीके से एक कच्ची सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ दामन में आपने तुरपाई करनी है, या फिर अगर आप सिलाई लगानी चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, उसके बाद में तुरपाई हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर पूरे दामन के घेरे पर कच्ची सिलाई लगा दी है। इसके बाद में हाथ से हेमिंग होगी, और फिर ये कच्ची सिलाई खोल दी जाएगी। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं, और फिर आपको पॉकेट लगाने का तरीका बताएंगे।
यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं पॉकेट का मुंह खुला हुआ है, यहाँ पर आपको पॉकेट लगाना बताएंगे। तो सबसे पहले अब लेते हैं हम अपनी पॉकेट। पॉकेट का साइज पहले समझ लीजिए। पॉकेट काटने के लिए हमने यहाँ पर 19 इंच लंबा कपड़ा लिया और फिर उसके बाद नीचे से इस तरीके से इसको फोल्ड किया। ये देखिए 5.5 इंच फोल्ड किया है और ऊपर की तरफ जो बचा है वो बचा है 7.5 और फिर गोलाई कर दी है। अब इसके बाद दोनों में उल्टे सीधे का निशान ऐसे लगा लेंगे, इस तरीके से रखेंगे। सीधा अंदर की तरफ जाना है। कभी भी आप बनाएं कुर्ता, अगर उसमें उल्टा सीधा हो या ना हो, सीधा अंदर की तरफ ही रखेंगे तो बाहर की तरफ से आपको पॉकेट के अंदर से सीधा दिखाई देगा। गाइस ये वाली सिलाई कैसे लगानी है अब आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने इतना मार्जिन छोड़ते हुए सीधी सिलाई लगाई है, मतलब कि ये 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाई है। वैसे ही सिलाई सेम इधर की तरफ लगाएंगे। अब इसके बाद पॉकेट को इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से इस तरीके से इसको 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई पर फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कच्चा फोल्ड करना है आपको। तो फ्रेंड जिस तरीके से ये वाली पॉकेट बन गई है, इसी तरीके से सेम दूसरी पॉकेट को बना लेते हैं। बात बताएंगे आपको पॉकेट कैसे लगाई जाती है। तो पॉकेट लगाने के लिए आपने अपना जुब्बा लेना है और जुब्बे को इस तरीके से अंदर की तरफ इसमें डालना है मशीन के अंदर। यहाँ पर देखिए ये आ गया हमारा पॉकेट का मुंह और यहाँ से आपने इसमें पॉकेट लगानी है। तो ये है पॉकेट। पॉकेट का जो ये मार्जिन है, इस मार्जिन पे आपने 20 सेंटर का एक निशान लगा लेना है ऐसे। ये 20 सेंटर का निशान है। पॉकेट को इस तरीके से देखिए, अभी आपकी तरफ सीधी है, इसको इस तरीके से उल्टा रखेंगे यहाँ और एक बारीक कर लेंगे सिलाई को। ज्यादा बड़ी सिलाई ना चलाएं, पॉकेट अच्छी रखती है बारीक सिलाई पर। देख सकते हैं गाइस हमने यहाँ पर 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए एक सीधी सिलाई लगाई है। अब इसके बाद इसको इस तरीके से घुमाएंगे और ये जो पॉकेट है इसको ऐसे नीचे की तरफ डाल देंगे। अब ऊपर की तरफ जो ये गोलाई है, इस पूरी गोलाई पर आपने सिलाई घुमानी है। ये जो नोक है पॉकेट के बिल्कुल 20 सेंटर में आनी चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे। यहाँ पर आप इस तरीके से हल्का सा उठा के देख ले कि सिलाई हमने जहां से चालू करी थी वहीं पर आके सिलाई को रोकना है। यहाँ पर इस तरीके से टाँकी बांध देंगे ताकि दोबारा सिलाई खुले ना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो पॉकेट है बड़ी ही सफाई से और फिनिशिंग के साथ लग गई है। उम्मीद करते हैं आप पॉकेट लगाने का तरीका अच्छे से सीख गए होंगे। ये हमने एक पॉकेट आपको लगाकर दिखाई है और दूसरी वाली पॉकेट को हम पहले ही लगा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसके ऊपर कॉलर चढ़ाने का तरीका बताएंगे आपको। कॉलर लगाने के लिए अब आपने लेना है एक एक्स्ट्रा कपड़ा। कॉलर चिपकाना काटना अगर सीखना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये कपड़ा लिया, इसको सीधा रखेंगे और इस तरीके से कॉलर को रखेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। यहाँ पर आपने बुकरम के बिल्कुल बराबर से सिलाई लगानी है। अब इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को आपको कट कर देना है।
इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से इसको फोल्ड करके नोक निकाल देनी। देखिए, पहले इस तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरफ से फोल्ड करेंगे और फिर बाहर निकाल देंगे। ये देखिएगा, नोक बिल्कुल परफेक्ट निकल गई। अब इसके बाद इस पर बढ़िया तरीके से प्रेस लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, कॉलर पर बढ़िया तरीके से प्रेस लगा ली है और नीचे की तरफ हमने जो कपड़ा लगाया था उस कपड़े में 1/4 इंच का मार्जिन छोड़कर 20 सेंटर में एक नोचिस लगा लिया है। अब कॉलर को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर कॉलर का हाला नापेंगे। इस तरीके से इसको बराबर पकड़ेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा हाला जो है कॉलर का एकदम परफेक्ट है। ये देखिए, अब 20 सेंटर में आपने यहाँ पर भी एक नोचिस इस तरीके से लगा लेना है और अब इसको इस तरीके से उल्टा रखेंगे, ये उल्टा, और कॉलर को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे नोचिस एकदम सेंटर में मिल रहे हैं। अब इसके बाद इसको इस तरीके से सीधा करेंगे और इसके अंदर को मार्जिन इस तरीके से करते हुए बिल्कुल लग की सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप कॉलर भी चढ़ाना अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। देखिए यहाँ पर हमारा कॉलर कितना परफेक्ट आया है। पहले तो धागा काटकर साफ कर देते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कॉलर चढ़ाने का तरीका हमने आपको सिखा दिया है। अब इसके बाद हम आपको आस्तीन बनाना सिखाएंगे। पहले चाक पट्टी बनाएंगे, फिर आपको कफ चढ़ाना बताएंगे और फिर मुट्ठी में चढ़ाना बताएंगे। गाइस इसके बाद आपने लेनी है स्लीव। स्लीव में सबसे पहले तो उल्टे सीधे का निशान लगाना है। ये दोनों निशान लगाने के बाद आपने दोनों आस्तीनों को अलग अलग कर लेना है। सबसे पहले आपने इस तरीके से यहाँ से चाक पट्टी को फोल्ड करना है। अब इसके बाद अपनी दूसरी वाली स्लीव्स को लेंगे और उसको यहां से फोल्ड करेंगे ऐसे। ये फोल्ड कर दिया। अब यहीं से आपने इसको इस वाली को अलग कर देना है और यहीं से आपने चाक पट्टी जोड़नी है। तो ये चाक पट्टी हमने चिपकाई हुई है। अगर आपको चिपकानी और काटनी नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको काटना और चिपकाना दोनों चीजें बता देंगे। यहां से इसको इस तरीके से 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सीधा करेंगे, नाखून लगाएंगे और इसको बिल्कुल सीधा करके ऊपर से सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से आपको सिलाई को इस तरीके से घुमा लेना है, टाँकी बांधनी है।
देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारी चाक पट्टी कंप्लीटली बन गई है। और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको इस तरीके से कट कर दें और स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए एक सीधी सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद इस पर इंटरलॉक लगा लेंगे और फिर आपको कफ चढ़ाना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने ये वाली स्लीव्स की चाक पट्टी और ये सिलाई फिटिंग की तैयार की है, वैसे ही सेम तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स को तैयार कर लेते हैं। दोनों ही स्लीव्स तैयार कर ली हैं और इंटरलॉक भी लगा ली है। अब इसके बाद इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस पे कफ चढ़ाना बताएंगे आपको। कफ चढ़ाने के लिए अब हम अपना कफ लेंगे। ये देखिएगा, कफ को हमने काट कर चिपकाया हुआ है, थोड़ा मार्जिन ऊपर की तरफ को फोल्ड कर दिया है। लेकिन अगर आपको काटना और चिपकाना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब इसको सीधा करेंगे और सीधा करके एक पैर की सिलाई यहाँ लगाएंगे। अब इसके बाद इसको इस तरीके से ऐसे करेंगे और यहाँ पर हमने जितना मार्जिन छोड़ रखा है चाक से निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। ये लगा दिया। अब इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पर आप देखिएगा ये चाक पट्टी का जो दूसरा वाला हिस्सा है इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद यहाँ पर ऐसे रखेंगे। यहाँ पर पूरा नाप कर देखेंगे, पूरा आ रहा है और एक प्लेट भी आएगी। तो देखिए इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड करके अंदर की तरफ रखते हुए, और इसमें मार्जिन जो आपने लेना है वो आधा इंच का ही लेना है जितना आपने मार्जिन छोड़ा हुआ है। पहली प्लेट आपने यहाँ पर जो ये जॉइंट दिख रहा है, हल्की सी प्लेट इस जॉइंट पर देनी है ऐसे। अब इसके बाद दूसरी प्लेट आपने इस तरीके से देनी है। यहाँ पर पहले तो ये चीज मिला लेनी है, ये जो चाक का निशान लगाया है वो। और फिर इस तरीके से आपने आपकी जो चाक पट्टी है उससे 1.5 इंच की दूरी पर देनी है। अब इसके बाद कफ को ऐसे करना है, मतलब ऐसे खुला हुआ है भी, इसको ऐसे करना है और बिल्कुल बुकरम के बराबर सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी सेम तरीके से सिलाई लगानी है। अब इसके बाद कफ को इस तरीके से पलटेंगे और ऊपर से इस तरीके से पैर की सिलाई लगाते हुए घुमाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर कंप्लीटली कफ चढ़ा दिया है और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारी प्लेट्स भी आ गई है। जैसे हमने इस वाली स्लीव में कफ को चढ़ाया है वैसे ही सेम तरीके से दूसरे कफ को भी चढ़ा लेते हैं और कंप्लीट करके आपको बताएंगे। पहले आपको ये वाली स्लीव्स को हम इसमें जुब्बे में अटैच करना सिखा देते हैं। इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे रखेंगे और कुर्ते का और इसका आर्मोल नापेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आस्तीन को ऐसे रखा और अपना जुब्बा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर जुब्बे का आर्मोल देखिए, यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसको ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पर खींच के नापेंगे, बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब ऐसे करके अंदर की तरफ कुर्ते जुब्बे में हाथ डालेंगे और फिर यहाँ पर इस तरीके से दोनों के जॉइंट इस तरीके से आपस में मिलाने हैं और फिर इस तरीके से आपने ये पलटकर आधा इंच का मार्जिन देते हुए गोलाई में पूरी सिलाई लगानी है, वो भी सीधी। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर ये वाली जो स्लीव्स हैं
वो कंप्लीटली बिल्कुल चढ़ा दिए। यहाँ पर जॉइंट से जॉइंट मिलाया हुआ है, देखिए। अब इसके बाद आप देख सकते हैं इसकी जो फिनिशिंग है वो कैसी आ रही है। यहाँ पर एकदम परफेक्ट है और यहाँ पर भी एकदम परफेक्ट आ रही है। इसी तरीके से स्लीव्स आपको भी चढ़ानी होती है। अगर आप इस तरीके से स्लीव्स को चढ़ाएंगे तो आपका जो मुड्ढा है एकदम परफेक्ट दिखाई देगा। जैसे हमने ये वाली स्लीव्स को कंप्लीटली चढ़ाकर तैयार करके और कफ लगाकर बताया, वैसे ही सेम दूसरी वाली साइड पर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आपको आगे बताएंगे क्या करना है। तो हमने लगा दी है, देख सकते हैं आप, और कफ भी हमने कंप्लीटली चढ़ा दिए हैं। हमने आपको इस जुब्बे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज सिखाई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। अब इसके बाद आपने बटन के निशान लगाने हैं। सबसे पहले तो आपने एक निशान यहाँ लगाना है काज का, और उसके बाद एक निशान आपने यहाँ पर 2.5 इंच पर लगाना है, ऐसे। अब इसके बाद इसकी दूरी आपने नाप लेनी है, 6.5 इंच है। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, 4 निशान लगाने हैं इसमें। तो दूरी बराबर इस तरीके से तय कर लेनी है आपने कि बिल्कुल बराबर बराबर चारों के निशान आ जाए। ये देखिएगा, चारों निशान हमने इस तरीके से लगा दिए, 1 2 3 4। और फिर इसके बाद यहाँ पर बटन लगेंगे, यहाँ काज होगा और यहाँ पर आस्तीन में काज होंगे। ये काम नॉर्मल है, ये मशीन से होते हैं, आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।